जय हिंद दोस्तों। दीपावली का माहौल है और ऐसे में बम पटाखे ना फूटें, बच्चों का थोड़ा शोरगुल ना हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन ऐसे में अगर शोरगुल आपके साथ कुछ इस तरीके का हो जाए कि आपको नुकसान उठाना पड़े तो वो कहीं ना कहीं समस्या की बात है। लेकिन जब दीपावली आपकी करीब पिछले 2 से 3 महीनों से चल रही हो तो अभी तक तो आपको उस चीज़ की आदत पड़ जानी चाहिए। वैसे कई सितारे हैं जो हमारे यहाँ पे बम पटाखे फोड़ने को गलत बता रहे हैं, सिर्फ एक ही दिन के प्रदूषण को बहुत हानिकारक बता रहे हैं और इसी चीज़ को एंडोर्स भी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे माहौल में मैंने वैसे तो आज तक जैसा कोई चैनल देखा नहीं है और आज तक देखा भी नहीं है, लेकिन आज तक की जो दीपावली है वो पिछले करीब 2 से 3 महीनों से चल रही है और न जाने कब खत्म होगी ये समझ में नहीं आ रहा है। अब आप अगर ये पूछने वाले हैं कि भैया ऐसा क्यों बोल रहा हो तो जरा 2 मिनट मेरे साथ ठहरिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और कुछ देर रुकेंगे तो पूरी कहानी पता चल जाएगी। तो दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि पिछले कुछ समय में हम आज तक की रिपोर्टिंग को छोड़ दें, उनके रिपोर्टर्स को छोड़ दें, राजीव सरदेसाई, राहुल कंवल, इन सबको छोड़ दें, तो इन सबके अलावा भी जिस तरह से इन लोगों ने रिपोर्टिंग करी है उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाथरस मामले में भी सवाल खड़े हुए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी सवाल खड़े हुए। दरअसल सवाल इसलिए खड़े हो रहे थे कि जो देखिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इन्होंने माफ़ी मांगी, उसके पहले भी एक बार इनको कहा गया था फाइन भरने को, वो फाइन भी इन्होंने भरा, वो तो छुपा भी लिया गया था, लेकिन बातें बाहर आ ही जाती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। और बाद में इन्होंने अपनी वो क्रीपी हेडिंग्स के लिए भी माफ़ी मांगी थी और अकेले आज तक ने नहीं मांगी थी, 2-3-4 और न्यूज़ चैनल्स थे जिसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी और एक प्रोपेगेंडे के तहत वो भी माफ़ी मांगी थी क्योंकि उसमें उन्होंने आत्महत्या चीज़ दिखाते हुए उस माफ़ी को मांगा था, जबकि अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वो क्या हुआ था। लेकिन ठीक है, इन लोगों ने बोल दिया, इनका काम ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ में बाईपास होते हैं, उन्होंने उसी बाईपास और लूप का फ़ायदा उठा के, लूप होल का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने उस चीज़ को कृत्य करके अंजाम दे दिया। लेकिन कहते हैं ना कि मैं जो कह रहा हूँ कि दीपावली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बस वही हो रहा है। एक मामला ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। अब इनको फिर से कहा गया है कि भैया वार्निंग आपको हम दे रहे हैं, समझ जाओ। अब ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा विस्तार में बताऊंगा। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि हाथरस मामले में जिस तरह से इन्होंने रिपोर्टिंग करी थी, जिस तरीके से सीबीआई ने जो सवाल पूछे थे उन सवालों को जग जाहिर किया था चैनल के माध्यम से, उस चीज़ के ऊपर सवाल उठे हैं और सवाल उठाने वाले भी एक कांग्रेस के ही नेता हैं। तो इस तरीके कांग्रेस के नेता मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कई लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस जो है वो आज तक चैनल को काफ़ी पसंद करती है, प्लस जिस तरीके से आज तक कई मामलों में डिफेंड करता हुआ दिखा है ऐसे लोगों को जो कि कई मामलों में एक्यूज थे या हैं या उनके ऊपर केस चल रहा है। तो ऐसे में कई लोग हैं जो आज तक को थोड़ा बायस्ड चैनल मानते हैं। जैसे हमारे आज के समय में अधिकतर चैनल बायस्ड ही हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी की साइड लेके बैठा हुआ है। तो ऐसे में ठीक है, आज तक को इसमें थोड़ी सी लिबर्टी दे देते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर बार बार किसी तरह के आरोप लगते रहें तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार क्या चल रहा है। मतलब कोई एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, आपकी तो ख़त्म ही नहीं हो रही। वो भी जब आप खुद को देश का सबसे तेज़ और सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल कहते हो। हालांकि आपके इस क्लेम के ऊपर भी कि भाई जो आपका चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाता है उसके ऊपर भी सवाल निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि बार्क ने कई सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं बाहर निकाल के जिनके के ऊपर अगर हम भरोसा करें तो फिर आज तक की बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी अब तो टीआरपी रेटिंग दिखाने पे ही रोक लग गई है बार्क के कि भैया न्यूज़ चैनल की जो टीआरपी है वो शायद 3 या 4 महीने की बात है शायद कि 4 महीने तक टीआरपी नहीं दिखाई जाएगी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप, सबसे तेज़ चैनल, ये तो थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता था, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को दबा दिया गया। लेकिन अब आज तक को दोबारा वार्निंग मिली है। तो अब ज़रा आपको मैं पूरी खबर विस्तार में बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आस्क्ड एनबीसीए टू टेक एक्शन अगेंस्ट आज तक फॉर वायलेटिंग हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन हाथरस केस रिपोर्टिंग। मतलब आईएनबी मिनिस्ट्री जो है उसने एनबीएसए को डायरेक्ट किया है कि भैया आज तक के खिलाफ आप ज़रा एक्शन लीजिए कि उन्होंने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स उनको वायलेट किया है हाथरस केस की रिपोर्टिंग के दौरान। हम देखा उस समय अंजना कश्यप जी ने किस तरीके से रिपोर्टिंग करी थी, उसके ऊपर कई सारे सवालिया निशान लगे थे। On Thursday, the India Today media group faced yet another embarrassing situation after the News Broadcasting Standards Authority issued a notice to its Hindi news channel Aaj Tak News Channel for violating Allahabad High Court's order on maintaining the confidentiality of the investigation in the Hathras murder case. मतलब हाथरस वाले केस में जिस तरीके से इनकी रिपोर्टिंग पे सवाल उठ रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सीधा सीधा वायलेट किया है। तो भैया उसके अगेंस्ट इस पर एक्शन लिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएनबी मिनिस्ट्री ने ये कहा है अथॉरिटीज़ को कि एक अप्रोप्रिएट एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया जाए, चैनल के खिलाफ लिया जाए
वो भी तब जब इनको एक कंप्लेंट मिली है, वो भी कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर साकेत गोखले के द्वारा। कांग्रेस सपोर्टर जो गोखले हैं उन्होंने लिखा है कि मतलब उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ यूपी गवर्नमेंट को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आज तक ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द, मतलब आज तक ने एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई है ऑन गोइंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जबकि उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे हाई कोर्ट के द्वारा कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको रिलेटेड। पर बात वही ना, न्यूज़ के चक्कर में भाई किसी का कोई सगा नहीं होता, जो दिखाना है दिखाओ, जो दिख रहा है वो बिकता है। इन दिस रिपोर्ट न्यूज़ चैनल purportedly claimed to report an investigation of the CBI in the Hathras case and about questions asked by the CBI team to the victim's family during the investigation. May it be noted that this is a brazen violation of the court of the orders of the Honorable Allahabad High Court, the letter noted. चिट्ठी में ये लिखा है कि आज तक की उस रिपोर्ट के मुताबिक आज तक ने ये क्लेम किया था कि भैया जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं विक्टिम की फैमिली से, उसको लेकर इन्होंने खुलासे करने की कोशिश करी थी, जो कि वायलेशन है कोर्ट के ऑर्डर्स का, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले। अब ऑनरेबल भैया कामरा जी ने हटाने को बोल दिया है, तो भैया कामरा जी के अगर आप सपोर्टर हैं तो समझ लीजिएगा उनके ऊपर भी वैसे कुछ केस लगने वाले हैं, सुनने में आ रहा है। फॉलोइंग द कंप्लेंट द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ नाउ आस्क्ड एनबीसीए to take appropriate action against आज तक within 15 days for violating High Court order in हाथरस केस। तो 15 दिन के भीतर अब उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा और उसके बाद हमें पता चली जाएगा कि भैया कौन कितना पानी में है। ऑन 14 सितंबर a 19-year-old woman was strangulated and ये हाथरस केस के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी है। इसके बाद द इंडिया टुडे ग्रुप हैज़ बीन फेसिंग द wrath of country's news regulatory and was recently penalized by NBSA for airing fake news relating to actor late Sushant Singh Rajput. The Hindi news outlet of India Today Group Aaj Tak peddled several fake news relating to Sushant Singh Rajput. It had published an elaborate piece on late actor Sushant Singh Rajput's last tweets on June 16, 2 days after the actor was found dead in his house in Mumbai. However, the media network had telecast fake tweets attributing to late actor Sushant Singh Rajput एंड हैड पास्ड ऑफ देम एज हिज लेटेस्ट ट्वीट। मतलब कुछ फेक ट्वीट्स थे, उनको सुशांत सिंह राजपूत के लेटेस्ट ट्वीट्स दिखाते हुए इन्होंने प्रकाशित किया था, जिसके ऊपर ये पूरा मामला बना था, जहाँ पे इनको दिखाया गया था कि भैया ये चीज़ें थोड़ी गलत है। उस समय वैसे कई लोगों से गलती हुई थी, क्योंकि उस समय जिस तरीके की न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी, लेकिन ऐसे में इतने बड़े न्यूज़ चैनल को थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। खैर उसकी सज़ा इनको मिल चुकी है ऑलरेडी। तो फॉलोइंग दैट द NBCA asked आज तक टू पे अ फाइन ₹1 lakh and had asked the broadcaster to air an apology, admitting on national television that it did not conduct the due diligence required prior to telecasting the tweets. The NBSA had found Aaj Tak guilty of violating guidelines, had ordered Aaj Tak to submit the proof of compliance of the telecast of the apology. मतलब इसके लेकर इन्होंने पूरा एक अपॉलॉजी का लेटर जो था वो भी अपने चैनल पे चलाया था, जो कि मैंने आपको बताया कि उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी थी जो कि सही नहीं थी और लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया था। मतलब लोग आजकल बिल्कुल चूक नहीं रहे हैं, पकड़ने में बिल्कुल तेज़ हो गए, तर्रार हो गए, भैया कहीं से कहीं तक भी ज़रा सी भी चूक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ चैनल सब बहुत ही संभल के चल रहे हैं। जैसा कि ये पूरा ऑफ इंडिया पे पूरा का पूरा प्रकाशित हुआ है, इस पर वो लेटर भी डला हुआ है भैया, जिस लेटर को लिखा गया है। तो ऐसे में जो अब एक विश्वसनीयता थी, मैं कहूँगा आज तक को लेकर कई लोगों के मन में कि नहीं आज तक जो है सही चैनल है, रिपोर्टिंग सही तरीके से करता है, बहुत सही तरीके से करता है, उसके ऊपर अब कुछ संशय लगने लगा है। प्लस जब आपको बार बार किसी एक ही सज़ा, कोई एक ही प्रॉब्लम के लिए टोका जाए ना, तो आपको खुद भी अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होना दिखने लगता है। पर सीधी सी बात है भैया, इनके एंकर्स बहुत बड़े बड़े हैं, उनको सीधे तौर पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, सैलरी पे काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो टीवी चैनल के जो ओनर हैं उनको ज़रूर इस चीज़ से चिंता होगी, क्योंकि जो रेपुटेशन ख़राब हो रही है उससे चिंता सिर्फ और सिर्फ वहाँ के ओनरों को होगी। नहीं तो हम ये देख चुके हैं पास में भी कि राजदीप सरदेसाई को कैसे कैसे अलग अलग मौक़ों पर बेइज्जत किया गया कई लोगों के द्वारा। मतलब मुकेश अंबानी वाला तो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। प्लस अभी जिस तरीके से बिहार चुनाव में नतीजे सामने आए, उसको लेकर उन्होंने ओवैसी जी को कहा था कि भैया आपको तो वोट काटने वाला बताया जा रहा है। फिर ओवैसी जी ने उनकी जम के उतारी भी थी और कहा था कि भैया ट्वीट पहला आप ही कर रहे हो, चीज़ आप ही फैला रहे हो और आप बोल रहे हो कि भैया कोई और कर रहा है। तो वहाँ पे सीधे तौर पे लाइव टेलीविज़न पे राजदीप सरदेसाई को ये चीज़ कही गई थी ओवैसी जी द्वारा कि भैया आप जो हैं ये थोड़ा संभल के करें। तो इस तरीके से इन लोगों की बार बार वैसे भी लोग
काटते रहें, बेइज्जती करते रहें, लेकिन बात वही है ना कि ये चैनल वाले हैं। जब इनको आरजेडी जीतती हुई दिख रही तब ये नाच रहे थे, खुशी से पागल हो रहे थे। वहीं जैसे ही दिखा कि भैया एनडीए अब आ गई है यहाँ पे, तो उनके मुंह लटक गए। तो यहाँ पे इनकी पत्रकारिता नहीं दिखती है, बल्कि ये दिखता है कि आप बायस्ड हैं किसी एक पार्टी को लेकर। मैंने कहा ना, लेकिन ये हर एक चैनल ने, एक एक न्यूज़ टेलीविजन चैनल ने एक एक पार्टी को पकड़ के रखा है, बस उसी के साथ आगे बढ़े जा रहा है। बहरहाल देखते हैं अब आने वाले समय में और क्या रंग दिखाता है ये। आज तक क्या दिखाता है, मतलब ये तो कविता सी होने वाली थी। खैर ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।